हेलो फ्रेंड्स, डीएस वेब सपोर्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि ऑनलाइन टाइपिंग करके आप किस तरीके से घर बैठे थोड़ी बहुत मामूली टाइपिंग करके $3 से $4 हर रोज़ कमा सकते हैं। यानी कि अगर आप घर पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी आप अपनी कम से कम 400 से 500 रुपये हर रोज़ की इनकम कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, आज के ज़माने में बहुत सी ऐसी वेबसाइट हैं जो बहुत सारी फेक हैं, जिस पे आप टाइम देते हैं, आप जॉब करते तो हैं, बट आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता। आप $3-4 कमाने के एलिजिबल जब तक होते हैं, जब तक $3-4 आपके खाते में वहाँ पे कमाए जाते हैं, तब तक वो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देते हैं। कहते हैं कि कोई मिस्टेक हो गया, या फिर बहुत सारे फ्रॉड वेबसाइट हैं जहाँ पर आपको अर्निंग बिल्कुल मिलती नहीं है, बट आपसे काम करवा लिया जाता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक जेन्युइन वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें आप ऑनलाइन घर बैठे थोड़ी बहुत टाइपिंग करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अगर आप 2 से 3 घंटे भी टाइम देते हैं वहाँ पर, तो आपको $3 से $4 के पैसे, यानी $3 से $4 की अर्निंग हो सकती है। बट इसके लिए आपकी टाइपिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए और आपका नेट कनेक्शन थोड़ा बढ़िया होना चाहिए, और आप घर बैठे ही $3 से $4 कमा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है ऑनलाइन टाइपिंग जॉब के मामले में। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए आज मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है toCAPTCHA.com। toCAPTCHA toCAPTCHA साइन अप। ये देखिए, देखो साइन अप करने पर मेरे सामने ये विंडो ओपन होगी। ये देखिए, इसमें ये ऑप्शन दिखा रहा है रजिस्टर टू कैप्चा। हमें रजिस्टर्ड ही करना है, तो सबसे पहले हम रजिस्टर पर ही क्लिक करेंगे। रजिस्टर के लिए जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने विंडो ओपन होगी, ऐसी विंडो ओपन होगी जिसमें आपको रजिस्टर करने के लिए रिक्वायर्ड डिटेल भरने के लिए बोला जाएगा। इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ईमेल आईडी फिलअप करना है। ईमेल आईडी के बाद आपको एक पासवर्ड बनाना है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है जो आप ही को खाली याद रहे और कोई आपकी आईडी को हैक ना कर सके, कोई आपके अकाउंट को यूज़ ना कर सके। कुछ ऐसा आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। दोस्तों, चलिए करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ईमेल आईडी डालेंगे अपना, जिस ईमेल पे आपको यूज़ करना चाहते हो, जो ईमेल आईडी आप यूज़ करना चाहते हो toCAPTCHA के लिए, वो ईमेल आईडी डालेंगे आप। यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड जो आपके लिए बेटर हो। इसके बाद आपको यहाँ पे एग्री का बटन क्लिक करना है। ये आप देख रहे हैं आई एग्री का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको सही का निशान लगाना है, क्योंकि अगर आप इसे एग्री नहीं करेंगे तो आपका आगे नहीं होगा, रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो सबसे पहले इसे एग्री कर दीजिए। एग्री करने के बाद अब आपको कैप्चा सॉल्व करना है। इट्स मीन्स आई एम नॉट रोबोट। इसका मतलब ये है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इनको ये प्रूव करना है कि आप कोई रोबोट नहीं है, कोई एक कंप्यूटर नहीं है जो ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है। आप एक ह्यूमन बीइंग है, जिसकी वजह से ये काम हो रहा है, जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर मुझे कैप्चा सॉल्व करना है, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। कैप्चा सॉल्व करने के लिए जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसी इमेजेस आएंगी जिसमें ये कहा जा रहा है कि क्लिक वेरीफाई वंस देयर आर नॉट लेफ्ट, सेलेक्ट ऑल इमेज विद कार्स। कह रहा है कि आप जितने भी इमेज देख रहे हैं कार्स के, वो सारे सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम यही करने वाले हैं, जो भी कार के इमेज हैं वो सारे सेलेक्ट करेंगे हम। देखिए, यहाँ पर फिर से एक पिक्चर आ गया है, तो हमें इसे तब तक करना है सिलेक्ट जब तक ये ख़त्म ना हो जाए। जब तक ये इस पिक्चर की जगह, कार के पिक्चर की जगह कोई और पिक्चर ना आ जाए, हमें तब तक सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर फिर से कार की पिक्चर आ गई है, तो इसलिए हम इसे फिर से सेलेक्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पर कई बार कार की पिक्चर आ चुकी है और अभी भी आ ही रही है। जब तक ये एंड ना हो जाए, पूरे गैलरी में से कार की इमेज टोटली एंड ना हो जाए, तब तक हम इसे सेलेक्ट करते रहेंगे। और जब पूरी की पूरी इमेज में से
सारे कार्स की इमेज सेलेक्ट हो जाए, उसके बाद हम इसे वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर अब एक भी कार की इमेज नहीं दिखाई दे रही है, तो हम इसे अब वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप इसे रजिस्टर कर सकते हैं। अब इस पर आपको रजिस्टर का क्लिक करना है। रजिस्टर का क्लिक करने के बाद आपके पास एक ईमेल आईडी आएगी। आपकी जो ईमेल आईडी आपने जो दिया है उस ईमेल आईडी पे आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी, आपकी ईमेल आईडी पे आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आई होगी TwoCAPTCHA.com की तरफ से। आप उसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद जो आपका पासवर्ड और जो आपको बताया गया हुआ है ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन कोड, वो आप यहाँ पे सबमिट करके आगे एग्री हो जाइए। यहाँ पे देखिए वैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड कह रहा है आप एक पासवर्ड क्रिएट कीजिए यहाँ पर जो आपके लिए बेटर हो। तो जो आपने पासवर्ड वहाँ पे क्रिएट किया था सेम पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिए और एग्री कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे एक मेल आया हुआ है TwoCAPTCHA की तरफ से, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए बता रहा है कि आपका जो ईमेल आईडी बना हुआ है वो इस नाम से बना हुआ है और आपका जो पासवर्ड है वो आपकी जो आपने पासवर्ड डाला है वही पासवर्ड है। तो आपको यहाँ पे आप डायरेक्ट लॉगिन करना है। दोस्तों मैंने इसे पहले से ही अपना रजिस्टर कर रखा है अकाउंट TwoCAPTCHA पे, तो मैं आपको आगे प्रोसीड करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको सीधा लॉगिन करके दिखाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जब, तो इसके बाद सीधा रजिस्टर्ड ही हो जाएगा। रजिस्टर्ड होने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज खुलेगा जो मैं आपको लॉगिन करके दिखाने जा रहा हूँ। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे TwoCAPTCHA लॉगिन, लॉगिन करने के बाद ये देखिए आपके सामने विंडो ओपन हो गई जिसमें कह रहा है कि कोई जो आपने रजिस्ट्रेशन की है वो ईमेल आईडी और पासवर्ड आपने जो बनाया है वो यहाँ पर सबमिट कीजिए और साइन इन कीजिए। इसके लिए आपको जो आपने ईमेल आईडी डाली है वही डालिए और जो आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड आप यहाँ पे इंटर कीजिए। यहाँ पर देखिए फिर से कह रहा है आपका कैप्चा सॉल्व करने के लिए कार्स, ये फिर से कह रहा है कि जितने भी कार्स की इमेज आ रहे हैं वो सारे आप सेलेक्ट कीजिए। लॉगिन करने के लिए भी ये आपको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो आप वही कीजिए जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। सारी कार की इमेजेस को सेलेक्ट कर लीजिए जब तक यहाँ पर कार की सारी इमेज एम्प्टी न हो जाए, तब तक आप सेलेक्ट करते रहिए। देखिए यहाँ पर अब कार की एक भी इमेज दिखाई नहीं दे रही है, तो अब हम इसे वेरीफाई के लिए क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पर क्लिक होने के बाद ये देखिए आपको ग्रीन सिग्नल का साइन इन दिखा रहा है, साइन ऑप्शन दिखा रहा है जिसमें ये कह रहा है आई एम नॉट रोबोट। ये कंफर्म हो गया। अब मुझे साइन इन करना है डायरेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे साइन इन का बटन दिखाई दे रहा है, इस साइन इन के बटन पर साइन इन का क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों मैं साइन इन हो चुका हूँ। अभी ये मेरा प्रोफाइल पेज दिख रहा है। देखिए दोस्तों इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले काम कैसे करते हैं। काम करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है स्टार्ट वर्क का। स्टार्ट वर्क पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कैप्चा आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही आपके सामने अभी यहाँ पे दिख रहा है योर अकाउंट हैज़ बीन पुट इनटू स्लीपिंग मोड। ये कह रहा है कि आपका अकाउंट अभी स्लीपिंग मोड पे रखा गया है। अगर आप अभी स्टार्ट करना चाहते हैं टाइपिंग तो यहाँ पर आप स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ये बटन बना हुआ है ये स्टार्ट, यहाँ स्टार्ट पर आप क्लिक कीजिए और आपका
स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट करने के बाद आपके सामने कैप्चा रनिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जब तक आप नहीं चाहते हैं तब तक ये चलती रहेगी। यानी अगर आप चाहते हैं थोड़ी देर के लिए इंटरवल लेना, तो आपको यहाँ पे स्टॉप बटन पर इंटर करना होगा, उसके बाद ये आपका स्टॉप हो जाएगा। आप जाना चाहते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए लंच पे जाना चाहते हैं या 20 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहते हैं, तो आप स्टॉप का बटन दबा दीजिए। फ़िलहाल यहाँ पर देखिए ये कैप्चा सर्च कर रहा है। कैप्चा सर्च करने के बाद ये मेरे सामने कैप्चा आ जाएगा जो मुझे यहाँ पे फिलअप करना है। तो मैं यहाँ पे फिलअप करने जा रहा हूँ। देखिए आप कैसे फिलअप करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप कैप्चा फ़िलअप करते हैं, फ़िलअप करते समय आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, आराम से आप कर सकते हैं। आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं कैप्चा करने के लिए, तो आपके लिए बेहतर है कि आप इसमें थोड़ा समय देखकर सीख करके करें, गलत टाइप ना करें। तो यहाँ पे एंटर का बटन दबा दीजिए, ये आगे चला गया। दोस्तों आप सीख लेते हैं यहाँ पे पेमेंट कैसे मिलता है। पेमेंट के लिए आपको रिक्वेस्ट पे आउट दिख रहा है, ये बटन, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जब आपके पास बैलेंस हो जाएगा करीब $1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो आप इसको पेमेंट के लिए कर सकते हैं। पेमेंट के लिए आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपको, अगर आपका देखिए मेरे पास जो बैलेंस है वो $0.05 यानी कि $1 से कम है, फिर भी मैं इसे आपको करके दिखाने जा रहा हूँ पेमेंट के लिए। पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट पे आउट का बटन होना चाहिए, जो आपको दिख रहा है, आपको इसे क्लिक करना है। रिक्वेस्ट टू पे आउट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने विंडो ओपन होगी, जिसमें कहेगा कि आप विड्रॉल कर सकते हैं। यू कैन विड्रॉल नाउ 0.05, यानी जो मैंने अर्न किया है ये पूरा का पूरा अमाउंट कह रहा है, आप विड्रॉल कर सकते हो। यहाँ पे पूछेगा आप कौन से अकाउंट में मंगवाना चाहते हो पैसा, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। मैं वेब मनी का अकाउंट यूज़ करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे वेब मनी का अकाउंट ऑलरेडी एडिट किया हुआ है और अपना रजिस्टर कर रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वेब मनी का ऑप्शन कर रहा है। अगर आपके पास कोई और अकाउंट है तो आप उसको एडिट के ऑप्शन पे जा करके अपना दूसरा कोई अकाउंट, पेपल का या बिटकॉइन का, जो भी आप यूज़ कर सकते हो, जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास वेब मनी का अकाउंट है तो आप वेब मनी पे टिक कर दीजिएगा, और यहाँ पर आपका पर्स पूछेगा, पर्स की जो भी आईडी है रजिस्ट्रेशन नंबर की, वो आप यहाँ पर डालेंगे अपना पर्स नंबर। उसके बाद ये आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। जैसे कि ये मेरा पर्स नंबर है वेब मनी का, ये मैंने ऐड कर रखा है। आप भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप पेपल यूज़ करते हैं तो पेपल का डालिए, पेज़ा की यूज़ करते हैं तो पेज़ा का डालिए। आप जो भी यूज़ करते हैं वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है, जो भी आपका अमाउंट है विड्रॉल करना चाहते हैं। मेरे पास यहाँ पे देखिए अमाउंट कम है, $0.05 है। मुझे कम से कम $0.5 चाहिए, तो इसलिए मेरा तो विड्रॉल नहीं होगा। बट आप विड्रॉल कर सकते हैं अगर आपने अर्न कर रखा है $1 से ज़्यादा। तो दोस्तों यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा आपका। पेमेंट मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से होगा। यहाँ पर जैसे $0.05 दिख रहा है, तो मैं पूरा का पूरा विड्रॉल करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 0.05 लिख दिया। लिखने के बाद मैंने एंटर किया, तो एंटर करने के बाद मेरे सामने देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है। कह रहा है मिनिमम अमाउंट इज़ 0.5, यानी कि अगर मैं विड्रॉल करना चाहता हूँ तो कम से कम मेरे को $0.5 अर्न करना पड़ेगा, जो कि मेरी अर्निंग से बहुत कम है। अभी मैंने $0.05 अर्न किया है, तो मुझे और अर्न करना पड़ेगा, तभी मैं इसको पे आउट कर सकता हूँ। अगर आपने अर्न कर रखा है दोस्तों, तो आप आराम से पेमेंट मंगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों रेफरल प्रोग्राम है। रेफरल प्रोग्राम में यानी अगर आप किसी को ये रेफ़र करते हैं तो आपको रेफ़र करने से भी पैसा मिलेगा। अगर आपने इस लिंक को किसी को रेफ़र किया है, रेफ़र करने के बाद अगर वो बंदा आपके लिंक से अकाउंट बनाता है, टू कैप्चा पे अकाउंट बना करके वो उस पर काम करता है, तो उसका पैसा भी आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है व्हेन समवन इज़ कमिंग इन योर रेफरल लिंक एंड रजिस्टर टू आवर सर्विस और डाटा बेस क्रिएटेड अ रिकॉर्ड दैट इज हैज़ कम टू सिस्टम फ्रॉम रेफरल। ये दिखा रहा है, ये आपको 10% कह रहा है। अगर वो रजिस्टर्ड करता है तो 10% आपको मिलेगा, और 5% मिलेगा आपको अगर वो कैप्चा टाइप करता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा
प्रोग्राम है रेफरल का भी, अगर आप चाहें तो रेफरल करके भी काफ़ी पैसा अर्न कर सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि 2 कैप्चा पर किस तरीके से काम करके आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये जो 2 कैप्चा वेबसाइट है ये जेन्युइन वेबसाइट है। मैंने इस पर करीब 6 से 7 महीने का काम किया है, और इसमें मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मैंने एक 2000 रुपये का विड्रॉल किया था, यानी कुल मिलाकर मेरे पास टोटल $500 थे, करीब करीब 2000 या 2000 के आसपास का अमाउंट था जो मैंने विड्रॉल किया था। अभी कुछ अमाउंट बचा था, उसको भी मैंने 2 दिन पहले विड्रॉल किया था। आप इसको ट्रस्ट के साथ इस पर जॉब कर सकते हैं और अपना खाली टाइम को यूटिलाइज़ करके आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा, और अगर आप कुछ और वीडियो चाहते हैं तो अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही अगर आपने अभी तक अपना चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक का बटन है उसको आप लाइक कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों थैंक यू।